नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेकर 10 तक के जो फैक्ट का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम क्लास 7 थे के चैप्टर नंबर 7 करवाए थे। तो आज हम लोग क्लास 7 का 8 नंबर चैप्टर एनसीईआरटी साइंस का देखेंगे, जिसका नाम है पौधों में प्रजनन के बारे में, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के बारे में देखेंगे। तो पौधे में प्रजनन के बारे में देखेंगे। जो भी यहाँ से क्वेश्चन होगा ये आपको हर एक एग्ज़ाम में, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, जिनका साइंस सब्जेक्ट है, उसके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन हूबहू लाइन बाय लाइन उठाकर पूछता है। इसीलिए जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे ढंग से देखें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और दूसरे लोग को भी बताएं और डेली इस वीडियो को देखें। आप लोग को हम क्लास 6 से लेके 10 तक के सारे साइंस के चैप्टर का वीडियो बना देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले पादपों में जनन। तो पादपों में जनन जो है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है। तो पादपों में जनन जो है, कह रहा है इसमें जनन 2 प्रकार का होता है। आप भी पढ़े होंगे, जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अनलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या क्या होता है, इसके बारे में। इसके बाद अनलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। तो लैंगिक जनन में कह रहा है कि इसमें 2 प्रकार का होता है। जनन कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला लैंगिक जनन है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बीज एवं फूल भाग लेते हैं। मतलब पादपों में जो पोषण होता है, पादपों में जो जनन की प्रक्रिया होता है, तो जनन की प्रक्रिया में बीज एवं फूल भाग लेते हैं। पादपों में, पेड़ पौधे में जनन की प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं? बीज और फूल भाग लेते हैं। फिर दूसरा है अनलैंगिक जनन। तो अनलैंगिक जनन, अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें पत्ती, तना, जड़। मतलब अनलैंगिक जनन में, जो पादप में अनलैंगिक जनन होता है, उसमें पत्ती, तना एवं जड़ 3 गो भाग लेता है। और लैंगिक जनन में बीज और फूल भाग लेते हैं। और अनलैंगिक जनन में पत्ती, तना एवं जड़ भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि अनलैंगिक जनन जो पेड़ पौधे होता है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो पत्ती की आवश्यकता होती है, तना की आवश्यकता होती है और जड़ की आवश्यकता होती है। लेकिन लैंगिक जनन के लिए बीज की आवश्यकता होती है, फूल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आगे फैक्ट कह रहा है कि अनलैंगिक जनन में बहुत कम विविधता देखा जाता है। जैसे विविधता कहने का मतलब है कि लैंगिक और अनलैंगिक, तो अनलैंगिक जनन में कम विविधता नजर आता है, लेकिन लैंगिक जनन में अधिक विविधता नजर आता है। अनलैंगिक जनन में अधिक विविधता आता है और लैंगिक जनन में कम विविधता आता है। देखिए आगे फैक्ट में लिखा भी गया है कि अनलैंगिक जनन में अधिक विविधता होता है और लैंगिक जनन में कम विविधता होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि देखिए यही है अनलैंगिक जनन। तो अनलैंगिक जनन में जो हम लोग कहें कि अनलैंगिक जनन में कौन कौन भाग लेगा, तो जड़ भाग लेगा, तना भाग लेगा, फिर पत्ती भाग लेगा ना। तो अनलैंगिक जनन में जो जड़, तना, पत्ती भाग लेगा। तो जैसे आपको पता है कि गुलाब के कली को यहाँ से काट के लगा देते हैं, तो इसका तना भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है ना। तो उसी प्रकार किसी का भी जड़ भी भाग लेता है। जैसे हम लोग ईख जो केतारी जिसको बोलते हैं, उसको काट के लगाते हैं ना, तो उसका जड़ भाग लेता है। तो जड़, तना, पत्ती तीनों अनलैंगिक जनन में भाग लेता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो आगे क्वेश्चन आगे कह रहा है, देखिए आगे समझिएगा। अदरक, जैसे अदरक है, तो अदरक यहाँ पर बोल रहा है कि अदरक का एक टुकड़ा जिसमें नए पादप अंकुर रह रहे हैं। मतलब इसका जो है, इसका जो जड़ है, इससे आगे मतलब नया
नया अदरक बना सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या है, बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु निर्माण में कवक में बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है। फिर आगे है, जैसे बीजाणु निर्माण में कौन कौन भाग लेता है, तो फर्न जो है बीजाणु निर्माण में भाग लेता है। बीजाणु निर्माण में कौन भाग लेता है, फर्न भाग लेता है, प्लेनेरिया भाग लेता है। बीजाणु निर्माण द्वारा फर्न और प्लेनेरिया करता है बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन। आगे है, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, तो देखिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या कितने प्रकार के जनन की विशेषता है अलैंगिक जनन में। ये सारे फैक्ट को हम लोग देखेंगे अच्छे ढंग से। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है अलैंगिक जनन में कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन किसको कहते हैं, तो कायिक प्रबंधन के मतलब होता है कि जैसे जड़, तना, पत्ती, तो जो उसको काट के लगाते हैं उसी को हम लोग कायिक प्रबंधन के नाम से जानते हैं। तो कायिक प्रबंधन में कौन कौन से चीज़ को जरूरी होता है जनन के लिए, तो इसमें तना होता है, मूल होता है, पत्ती होता है, कली होता है। ये सब कायिक प्रबंधन के लिए आवश्यक है। और कायिक प्रबंधन के द्वारा कौन जनन करता है, तो गुलाब को हम लोग काट के लगाते हैं, गन्ना को भी काट के लगाते हैं, शकरकंद के भी तना को काट के लगाते हैं, चमेली को लगाते हैं, तो डहेलिया को लगाते हैं। तो ये समझ जो है कायिक प्रबंधन द्वारा प्रजनन करता है। तो पूछेगा आपको कि गुलाब जो है किसके द्वारा प्रजनन करता है, तो कायिक प्रबंधन द्वारा। गन्ना भी कायिक प्रबंधन द्वारा, शकरकंद भी कायिक प्रबंधन द्वारा, चमेली भी कायिक प्रबंधन द्वारा, डहेलिया भी जो कायिक प्रबंधन द्वारा। और कायिक प्रबंधन में जड़, तना और पत्ती 3 गो मुख्य रूप से भाग लेता है। तो आपको कायिक प्रबंधन अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आगे है मुकुलन, जिसको वर्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है, कैसे जनन की प्रक्रिया होता है, तो इसमें एक भाग टूटकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। जिसमें मुकुलन में एक भाग टूटकर कितना पौधे का निर्माण करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो उसमें बडिंग रिप्रोडक्शन होता है, मतलब बडिंग द्वारा जनन की प्रक्रिया होता है। तो बडिंग द्वारा जनन कौन कौन करता है, तो ईस्ट और हाइड्रा। तो पूछेगा कि ईस्ट और हाइड्रा जो है किसके द्वारा जनन करता है, तो ईस्ट और हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा जनन करता है। फिर नेक्स्ट है खंडन विधि से कौन जनन करता है, तो खंडन विधि में होता है कि इसमें पौधा का कई खंड में बढ़ जाता है, मतलब पौधा जो है कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो उस प्रजनन को खंडन विधि कहते हैं। कौन विधि कहते हैं, खंडन विधि। और खंडन विधि से स्पाइरोगाइरा प्रजनन करता है। खंडन विधि से कौन प्रजनन करता है, स्पाइरोगाइरा प्रजनन करता है, जिसको शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। अब देखिए आगे है बीजाणु निर्माण द्वारा। तो बीजाणु निर्माण द्वारा कौन कौन सा प्रजनन करता है, तो इसमें जनन बीजाणु द्वारा होता है। बीजाणु निर्माण में जनन किसके द्वारा होता है, तो बीजाणु द्वारा होता है, जिसमें मांस हो गया, फर्न हो गया, राइजोपस हो गया। ये तीनों जो पौधा है ये जो है बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। फिर है द्विविखंडन द्वारा कौन प्रजनन करता है, इसमें जीव 2 भागों में बढ़ जाता है। कितना भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, एवं दोनों नए जीव का निर्माण करता है। प्लेनेरिया जो है द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। प्लेनेरिया किसके द्वारा प्रजनन करता है, द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो इसमें जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे ये सारा का सारा अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ रहे थे। किसके द्वारा पढ़ रहे थे, अलैंगिक जनन के द्वारा ये सब सारे प्रजनन करते हैं। तो आप लोग को सब अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर एक और है लास्ट जो है आपका बहुविखंडन। क्या है, बहुविखंडन। तो बहुविखंडन में हो गया जिसमें जीव कई भागों में टूट जाता है, मतलब बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है, तो उसको बहुविखंडन कहते हैं। और बहुविखंडन द्वारा प्लाज्मोडियम जो है प्रजनन करता है। और द्विविखंडन द्वारा आपको बताएं प्लेनेरिया प्रजनन करता है, जिसमें द्विविखंडन में 2 जीव का निर्माण होगा और बहुविखंडन में बहुत सारे जीव का निर्माण होगा, बहुत सारे भागों में बढ़ जाएगा। तो इसीलिए प्लाज्मोडियम बहुविखंडन और द्विविखंडन द्वारा प्लेनेरिया, बीजाणु निर्माण द्वारा मांस, फर्न और राइजोपस
और खंडन द्वारा स्पाइरोगायरा, फिर मुकुलन द्वारा ईस्ट और हाइड्रा, कि कायिक प्रबंधन द्वारा आपको गुलाब का, फिर इसके बाद आपको बताएं गुलाब का, गन्ना का, चमेली का, ये संबंध जो है कायिक प्रबंधन द्वारा प्रजनन करते हैं। अभी सारा का सारा प्रजनन जो है सब अनलैंगिक प्रजनन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है देखिए आगे समझिएगा। तो आगे है कि ईस्ट में खंडन, मुकुलन एवं हाइड्रा में मुकुलन एवं पुनर्जनन भी होता है। मतलब ईस्ट में जो खंडन, ईस्ट में क्या होता है, खंडन भी होता है, मुकुलन एवं हाइड्रा में मुकुलन एवं फर्न, मुकुलन एवं पुनर्जनन, पुनर्जनन मतलब फिर से जीवित हो जाता है। तो याद रखिएगा। फिर देखिए यही है ईस्ट कोस्ट का, विकसित होकर मुकुलन है, नवीन मुकुलन बनता है, मुकुलन श्रृंखला है, इसी प्रकार से अनलैंगिक जनन करता है। फिर है बायोफाइलम में पत्ती की कली से नया पौधे का निर्माण होता है। पूछेगा कि बायोफाइलम में किससे नए पौधे का निर्माण होता है, तो पत्ती के कली से नए पौधे का निर्माण होता है। तो बायोफाइलम में पत्ती के कली से नए पौधे का निर्माण होता है। और खंडन का ही रूप द्विखंडन या बहुविखंडन होता है। अभी बताया ना, द्विखंडन और बहुविखंडन। द्विखंडन में दो होगा, टूटेगा, और बहुविखंडन में जो है बहुत सारा। तो बहुविखंडन में आपको बताया प्लाज्मोडियम, और द्विविखंडन बताया आपको प्लेनेरिया, बताया ना। तो इस याद रखिएगा, खंडन का दो रूप है, द्विखंडन और बहुविखंडन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है, आगे समझिएगा। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग ये सब हम लोग अनलैंगिक, एक अनलैंगिक जनन में थोड़ा सा और है। बायोफिल्म की पत्ती के किनारे एक कलिकाएं होता है। यही बायोफिल्म के पत्ती के किनारे पर कलिकाएं होता है। इसी के द्वारा वह जो है प्रजनन करता है, जनन की प्रक्रिया करता है। तो ये सब हम लोग सब जो देखे, ये अनलैंगिक जनन के बारे में देखे। अब आगे हम लोग लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है समझिए। इसमें अधिक विविधता होता है। अभी बताया आपको कि अनलैंगिक जनन में कम विविधता होगा और लैंगिक जनन में अधिक विविधता होगा। इसमें जो है लैंगिक जनन में पादपों में भाग लेने वाले कौन कौन से कारक है, तो नर, जैसे आपको ही पता है कि लैंगिक जनन के लिए दो जीव की आवश्यकता है, एक नर और दूसरा मादा। नर मतलब हो गया पुरुष और मादा मतलब हो गया स्त्रीलिंग। तो अब नर भाग को क्या बोलते हैं, तो नर भाग को जयंग बोलते हैं कि पुमंग बोलते हैं, तो नर भाग को पुमंग बोलते हैं और मादा भाग को जयंग बोलते हैं। तो समझिएगा यहाँ। तो नर भाग क्या क्या होना चाहिए, तो नर भाग जो है पुंकेसर होना चाहिए, प्राकोष होना चाहिए और प्राक्कन होना चाहिए। इस सारे चीज़ को ही हम लोग पुमंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे। और मादा भाग कौन कौन होना चाहिए, अंडाशय होना चाहिए, वर्तिका होना चाहिए, वर्तिकाग्र होना चाहिए। इस भाग को हम लोग जायंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जायंग बोलेंगे। मतलब नर के लिए पुंकेसर, देखिए है ना, पुंकेसर है, पुंकेसर, प्राकोष, प्राक्कन, ये सब जो है, ये पुमंग जो है ये मादा भाग है और नर भाग है। और मादा भाग के लिए अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग, जयंग, ये सब जो है मादा भाग है। तो ये दोनों चीज़ की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन के लिए। अब आगे है युग्मज। युग्मज किसको कहते हैं, तो जब नर और मादा मिलता है, तो नर और मादा मिलने के बाद युग्मनज का निर्माण करता है। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक में जब मिलेगा तो युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जिसको जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो देखिए युग्मक एकल कोशिका का बना होता है। पूछेगा कि युग्मक कितना कोशिका का बना रहता है, तो एकल कोशिका के बना रहता है, जो निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। अभी बताया ना, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेगा तब जाके युग्मनज बनेगा। और युग्मनज को जाइगोट इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ समझिएगा, जैसे एक्स है तो एक्स और ई है वाई। तो जैसे आपको पता है एक्स होता है कहाँ, स्त्री में, और एक्स वाई जो होता है वह कहाँ होता है, पुरुष में। तो ई नर युग्मक है और ई मादा युग्मक है और ई नर युग्मक है। तो ये दोनों जब मिलेगा
तब जाके युग्मनज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? युग्मनज का निर्माण करता है। फिर आगे समझिएगा कि युग्मनज से भ्रूण, युग्मनज से किसका निर्माण होता है? भ्रूण। और भ्रूण से नवभिद का निर्माण होता है। भ्रूण से किसका निर्माण होता है? नवभिद का निर्माण होता है। भ्रूण से किसका निर्माण होता है? नवभिद का निर्माण होता है। आगे हम लोग समझते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि फल का निर्माण अंडाशय एवं बीज का निर्माण बीजांड में होता है। पूछेगा कि फल कहाँ बनता है? तो फल जो है अंडाशय में बनता है, और बीज का निर्माण कहाँ होता है? तो बीजांड में होता है। कहाँ होता है? बीजांड में होता है। फिर यहाँ समझिएगा, परागकण को परागकोश से वर्तिका तक पहुँचाना परागन कहलाता है। अब देखिए, परागन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन। तो स्वपरागन उसको बोलते हैं कि जब नर भाग और मादा भाग उसी पुष्प पर आ जाता है तो उसको स्वपरागन बोलते हैं, और दूसरे पुष्प पर चला जाता है तो उसको परपरागन कहते हैं। तो आप लोग समझिएगा कि जहाँ से परागकोश में परागकण रहेगा तो परागकण से निकालकर परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिका पर जाता है, इसी को बोलते हैं परागन। क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। तो आगे समझिए, देखिए फिगर के माध्यम से समझिए, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। तो समझिएगा, देखिए फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये जो है ये पुष्प है। ये क्या है? पुष्प है। तो ये जो पुष्प का ये जो भाग है इसको वृंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। और इधर से ये चारों तरफ से जो लगा हुआ रहता है इसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। जो बाह्य दल पुंज होता है वो हरा रंग के होता है, और बाह्य दल पुंज में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बाह्य दल पुंज में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसके बाद होता है एक दल पुंज। क्या होता है? यहाँ पर होता है दल पुंज। दल पुंज जो होता है वह विभिन्न रंगों का होता है। जितने भी पुष्प है जिसका अलग अलग रंग होता है वो दल पुंज के कारण होता है। किसके कारण होता है? दल पुंज के कारण उसका रंग अलग अलग होता है। फिर इसके बाद ई वाला जो भाग है, ई जो भाग है ई है मादा भाग। तो यहाँ पर ई जो होता है, यहाँ पर अंडाशय होता है, फिर यहाँ पर वर्तिका होता है, और ऊपरे होता है वर्तिकाग्र। देखिए ऊपरे लिखा हुआ वर्तिकाग्र। तो यही जो है ये मादा भाग है पुष्प का। फिर इधर से हम लोग आते हैं, इधर से तो ई जो है इसी को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और यही जो है पुंकेसर, और यहाँ पर ही होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश। और यही परागकोश में परागकण होता है। ये परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। और इसको बोलते हैं नर भाग। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग नर भाग। और ये है क्या? हमारा मादा भाग। तो यही जो है मुख्य रूप से पुष्प का डायग्राम है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कैसे प्रजनन करता है इसके बारे में आपको हम समझा रहे हैं, समझिएगा। तो प्रजनन जो करता है, अब देखिए यहाँ पड़ी तो परागकण है, यहाँ पड़ी परागकोश में परागकण है ना। अब यहाँ से क्या होता है कि परागकण निकलता है, और निकलने के बाद वर्तिकाग्र पर जाता है, और वर्तिकाग्र पर जाते हुए वर्तिका से होते हुए ये आता है अंडाशय में। और अंडाशय में तो अंडाणु मौजूद है, तो अंडाशय में अंडाणु, और नर भाग इधर से आ गया परागकण, और नर भाग, और यहाँ पर ही मादा भाग पहले से है। तो नर भाग और मादा भाग यहाँ से मिला और निषेचन की प्रक्रिया होगा, और निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो पुष्प है वह प्रजनन करता है। पुष्प क्या करता है? प्रजनन करता है। और इसी पर रह गया तो उसको बोलते हैं स्वपरागन, और दूसरे पर चला गया तो क्या बोलते हैं? परपरागन। दूसरे पर चला गया तो क्या होता है? परपरागन होता है। इसी प्रकार पुष्प जो है प्रजनन की क्रिया करता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा पुष्प के प्रजनन की प्रक्रिया के बारे में। अब समझिएगा यहाँ आगे। अब देखिए आगे है, समझिएगा आगे कुछ फैक्ट है। अब देखिए हम लोग समझेंगे फैक्ट के बारे में कुछ थोड़ा। अब आगे देखिए पुष्प के प्रकार। अब पुष्प के प्रकार एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी, और एक होता है उभयलिंगी। तो कौन कौन एक लिंगी है और द्विलिंगी है और उभयलिंगी है इसके बारे में समझेंगे। तो एक लिंगी में केवल पुंकेसर या स्त्रीकेसर भाग लेता है। मतलब एक लिंगी जो होगा प्रजनन पुष्प करेगा
उसमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर भाग लेगा, पुंकेसर या स्त्रीकेसर भाग लेगा। तो इसके एक लिंगी के जो उदाहरण है वो है मक्का, पपीता, खीरा। ये सब जो है एक लिंगी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एक लिंगी का उदाहरण है। फिर है द्विलिंगी का, जिसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों होता है, मतलब एक ही में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों होता है, नर भाग और मादा भाग दोनों होता है, तो उसको बोलते हैं द्विलिंगी। तो द्विलिंगी में होता है सरसों, गुलाब, पिंटुनिया। ये सब जो है द्विलिंगी द्वारा प्रजनन करता है, मतलब द्विलिंगी होता है पुष्प, और एक लिंगी होता है मक्का, पपीता, खीरा। ये सब जो होता है एक लिंगी होता है। और उभय लिंगी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो उभय लिंगी के अंतर्गत समझिएगा, उभय लिंगी के अंतर्गत आते हैं जिसमें दोनों में से कोई भी भाग नहीं लेता है, दोनों में से कोई भी भाग नहीं लेता है। तो गुलाब है, सरसों है, टमाटर है, बीन है, आम है, सूरजमुखी है। ये सब जो होता है उभय लिंगी होता है। तो दोनों में से भाग नहीं लेने का मतलब हो गया कि कायिक प्रबंधन द्वारा प्रजनन करेगा। किसके द्वारा प्रजनन करेगा? कायिक प्रबंधन द्वारा प्रजनन करेगा। अब आगे है, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो हम लोग देख लेंगे, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कि पादप का जनन भाग होता है। पादप का जनन भाग क्या होता है? पुष्प होता है। आपको बताए थे ना, एक पुष्प होता है और दूसरा क्या होता है? फूल होता है। पुष्प और दूसरा फूल हो गया, तो ये पादप का जनन भाग क्या होगा? इसमें पुष्प हो जाएगा। दूसरा है 9 नंबर कि नर और मादा युग्मक के युग्मनज का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने के बाद युग्मनज जो बनाता है, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। आगे है 10 नंबर, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित होता है किसमें? फल में। मतलब पूर्ण रूप से अंडाशय जब विकसित हो जाएगा तो फल बना देगा। क्या बना देगा? फल बना देगा। 11 नंबर कह रहा है बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है डबल रोटी का फूफांद। डबल रोटी का फूफांद, डबल रोटी का फूफांद। आगे है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्या कह रहा है कि बायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या है? पति है। क्या है? पति है। मतलब आपको पीछे बताए हम कि बायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है उसको क्या बोलते हैं? पति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पति कहते हैं। फिर कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि ऐसे जीव जिसमें केवल एक नर या मादा भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक लिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक लिंगी बोलते हैं। तो एक लिंगी का उदाहरण आपको बताएं, पपीता होगा, खीरा होगा, ये समझ जो होगा आपका एक लिंगी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कणों का पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रक्रम में पत्तियां, तना, मूल जैसे भागों से नए पादप उगाए जाते हैं? तो कायिक प्रबंधन द्वारा। आपको ही बताएं कि कायिक प्रबंधन द्वारा जो गुलाब है, चमेली है, गन्ना है, जिसमें भाग जो लेता है, तना भाग लेता है, जड़ भाग लेता है, पत्ती भाग लेता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कायिक प्रबंधन हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बीजों का प्रकीर्णन कौन करता है? तो बीजों का प्रकीर्णन कौन करता है? सभी करता है। पवन के द्वारा उड़कर, पवन हवा के द्वारा चला जाता है, जल के द्वारा चला जाता है, जंतु के द्वारा चला जाता है। तो इसी को बोलते हैं बीजों का प्रकीर्णन कौन करता है? मतलब आपको जो स्वपरागन परपरागन जो होता है पुष्पों में, ते ही बीज ले जाने का काम पवन के द्वारा, जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, मतलब परागकण निकलकर वर्तिका पर जो जाता है इस सब के माध्यम से जाता है। फिर है कि नर युग्मक और मादा युग्मक क्रमशः किसमें पाया जाता है? तो नर युग्मक किसमें पाया जाएगा? परागकण में, क्योंकि यह जो है नर भाग है, मतलब पुरुष भाग है, और मादा युग्मक किसमें पाया जाएगा? बीजांड में पाया जाएगा, क्योंकि यह जो है स्त्री भाग होता है। फिर आगे है कि जनक पादप के कायिक भागों
से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो कायिक प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक प्रजनन कहलाता है। तो आप लोग को यहाँ तक हम बता दिए। ये था पौधे में प्रजनन, मतलब जितना भी पेड़ पौधा है उसमें प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होता है। तो आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे ढंग से करवाए, सारे फैक्ट बताएं। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें पुष्प कैसे प्रजनन करता है। तो आप लोग को अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।